जब कभी आपसे पूछा जाएगा कि देश का फकीर प्रधानमंत्री कौन, तो आप सबसे पहले आपके दिमाग में किनकी फोटो बनेगी? मेरे समझ से इनकी फोटो बनेगी, है ना? लेकिन आज मैं मिलवाऊंगा आपको देश के असली फकीर प्रधानमंत्री से, जिन्हें रियल मानने में फकीर कहा जा सकता है। दिल्ली की संकीर्ण गलियों में उनका अंतिम क्षण बीता था। राजनीति से संन्यास लेने के बाद में वो एक किराए के मकान में रह रहे थे। बहुत ही दयनीय स्थिति में उनकी जिंदगी बीत रही थी। एक बार जब किराया देने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, तो मकान मालिक उन्हें बाहर निकाल रहा था। वैसी स्थिति में एक पत्रकार की नजर पड़ती है। उसे लगता है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, तो इनका न्यूज कवर करना चाहिए। वह सारा न्यूज कलेक्ट करके जब पहुंचता है अपने न्यूज रूम पर, तो वहां के मुख्य होते हैं, जब वह फोटो देखते हैं तो कहते हैं, तुम्हें पता है तुम किनकी फोटो लेकर आए हो? वह पत्रकार भी थोड़ा सा विचलित होता है कि भाई किसकी फोटो मैं लेके आ गया। वह कहता है, ये देश के प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी की फोटो है। दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे गुलजारी लाल नंदा जी, और अपने आप में अगर रियल फकीर कहा जाए तो गुलजारी लाल नंदा जी को कहा जाएगा। गुलजारी लाल नंदा जी को जब बाहर निकाला जा रहा था, उनके पास पैसा नहीं था, और यह बात जब पेपर में छपती है, यह बात जब चारों तरफ आग की तरफ फैलती है, तो सारा सरकारी महकमा जो है एकदम से कान खड़े कर लेता है। सब लोग वहां पहुंचते हैं जहां गुलजारी लाल नंदा जी रहते थे। तब जो मकान मालिक है वो कहता है कि देखिए, मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यह हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। मैंने अनजाने में इनसे भाड़ा के चलते बाहर निकलने के लिए कहा। फिर बाद में अधिकारियों द्वारा, उनके मित्रों द्वारा कहा जाता है कि नहीं, आप चल के अच्छी व्यवस्था में रहिए। वो सीधे मना कर देते हैं। स्वतंत्रता सेनानी का जो 500 रुपया पेंशन आता है, उसे भी लेने से उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैंने यह स्वतंत्रता की लड़ाई जो लड़ी है, अपने देश की आजादी के लिए, न कि पैसों के लिए। बाद में समझाने बुझाने के बाद उनका जो किराया था वो चुकता किया जाता है उसी 500 रुपए की व्यवस्था से। अब आप बताइए कि किसे कहा जाए रियल मामला में फकीर? देश का फकीर प्रधानमंत्री आपके दिमाग में जो अभी तक बैठा हुआ था, वो ये है या गुलजारी लाल नंदा जी? आप जब कभी भी खाली समय में अपने घर परिवार में बच्चों के साथ हो, तो अपने महापुरुषों की कहानियों को जरूर साझा कीजिए। इससे समाज में एक परिवर्तन की लहर आती है। बाद में 1998 में गुलजारी लाल नंदा जी का निधन हो जाता है, और उस समय उनका बैंक अकाउंट 0 था। आज के दौर में अगर एक बार आप विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, तो आप करोड़ों में हो जाते हैं, आपका भौकाल बन जाता है। और जरा सोचिए कि जो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री रहा हो, एक बार पहली बार जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई थी तब, दूसरी बार जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी तब, दो बार प्रधानमंत्री रहे, रोजगार मंत्री रहे, होम मिनिस्ट्री भी देखा जिन्होंने, उसके बावजूद भी जाते वक्त बैंक बैलेंस 0। सादगी, सच्चाई और फकीरी का इससे बड़ा उदाहरण आपको नहीं मिल सकता है। जय भारत।